अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर हमने बहुत बार बात की, बहुत से जर्नलिस्ट के साथ मिलकर बात की, मगर आज पाकिस्तान के वाहिद ये सुहेल खान साहब एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। इनकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं और इन्हें मतलब नबीना है बेसिकली ये, बट इन्होंने किस तरह से इस चीज़ को मोटिवेशनल लिया और किस तरह क्रिकेट के ऊपर इनकी रिसर्च होती है। अकेला मैं नहीं, बहुत से मैंने मीडिया बॉक्स के अंदर, मीडिया सेंटर के अंदर जर्नलिस्ट बैठे हैं जो कोई चीज़ में फंस जाएँ इनसे पूछते हैं। और मैं जो व्लॉग करता हूँ, जो मैं आपको थोड़े बहुत स्टैट बता रहा होता हूँ, यकीन माने ये पीछे सुहेल खान साहब होते हैं और बहुत चीज़ें इन्होंने कवर की हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, आप खुद हैरान होंगे। और मैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं सोचा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सना भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सुहेल भाई, 8 टीमें हैं, किस टीम का पहले बल्कि बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको क्या एज लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम में, क्या एज लग रहा है पाकिस्तान की टीम में? देखें, हम चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं। 2 सेमीफाइनल 2000 और 2009 में हारे, 2006 में हम हारे। हम कभी नहीं जीते चैंपियंस ट्रॉफी में, हम न्यूजीलैंड से कभी नहीं जीते। ओके। लेकिन रीसेंट 4 इवेंट्स में हम न्यूजीलैंड से ज़रूर जीते हैं। 2016 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से जितने ICC इवेंट में मैच हुए वो हम जीते हैं। ओके। आप ये देखें कि जिस टीम की 5 खिलाड़ियों की बैटिंग एवरेज 40 से ज़्यादा हो, 5 खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 95 से ज़्यादा हो, उसको पाकिस्तान के ऊपर ऐश तो बहुत ज़्यादा हो। ये न्यूजीलैंड का है, 5 की एवरेज 40 से ऊपर है। बिल्कुल है। और 90 प्लस उनका स्ट्राइक रेट है। 95 प्लस ये देखें ना, तो इतनी उनकी कंसिस्टेंसी रही है। फिर वो पाकिस्तान कंडीशन से इतना हमआहंग हो चुके हैं इस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, वही वाली बात है कि जो एक होता है ना, ICC इवेंट्स में पाकिस्तान के दिन आ जाते हैं और हम दिनों पे कुछ आउट ट्रॉफी तो वे जाके कर देते हैं। जी जी। वो कर दें तो कर दें, वरना ऑन पेपर पाकिस्तान के प्लेयर्स में कैपेबिलिटी तो ज़रूर है। हाँ, कि बाबर परफॉर्म कर दे। सर, आपने बताया उनके 5 प्लेयर हैं, हमारे कितने प्लेयर हैं जिनकी 90 प्लस स्ट्राइक रेट भी है और 40 प्लस एवरेज भी है? देखें, अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ फ़खर जमान और आगा सलमान ही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी एवरेज 40 प्लस है और स्ट्राइक रेट 90 प्लस है। अच्छा, बाबर भी नहीं आते इसमें? बाबर भी नहीं, एवरेज तो उनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट स्ट्राइक रेट उनका जस्ट 88 है। 88 है, ओके। वाओ, सही है। तो उनकी बॉलिंग लाइनअप आपको क्या नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की इस वक्त? हाँ, यहाँ थोड़ा पाकिस्तान को एक फ़ायदा हो सकता है कि लॉकी फर्गूसन भी जा चुके हैं जी, और उसके साथ साथ बेन सीयर्स भी जा चुके हैं, तो मैट हेनरी पर बहुत ज़्यादा समझे जिम्मेदारी होगी। उसके साथ साथ विलियम अरॉग हैं और उसके साथ साथ उनके पास स्पिनर्स हैं बहुत अच्छे। जी। तो स्पिनर्स अपना काम बखूबी कर सकते हैं। सेंटर देखें सना भाई, 2015 से अब तक अगर आप देखें ना, ICC इवेंट्स में न्यूजीलैंड ने बड़ा कमाल किया है। लेकिन उससे ज़्यादा कमाल ये है कि मैकलम से विलियमसन से अब सेंटनर आ गए। लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कितने यंगस्टर आ रहे हैं, उनके कितने खिलाड़ी उनका नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम जिस तरह परफॉर्म करती है ना, वो बहुत कमाल है। मेरे लिए न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम इन द चैंपियंस ट्रॉफी। सही है। अच्छा, बहुत से गैर मुल्की क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं या वैसे ये कवर कर रहे होते हैं, इनके साथ वो किस तरह से मिलते हैं उस पर हम ज़रूर आएंगे। इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे बताया था, मैं पहले वो आपके साथ शेयर कर लूँ। आपने फर्स्ट क्लास किसी इंडियन क्रिकेटर की बात की थी, अभी करंट के क्रिकेटर हैं, पुराने नहीं हैं। ये आप अजिंक्य रहाणे के बारे में कुछ बता रहे थे? जी, मैं आपको ये बता रहा था कि अजिंक्य रहाणे को तो सब जानते हो, सब ये भी जानते हैं कि इंडिया की टीम तो कभी पाकिस्तान आई नहीं है जी। और अजिंक्य रहाणे जो उनका इतना बड़ा नाम है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जो फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ है ये यहीं हुआ है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यानी नेशनल स्टेडियम कराची। ये बेसिकली एक निसार ट्रॉफी हुआ करती थी जब अच्छे टर्म से इंडिया पाकिस्तान के। तो ये होता ये था कि दोनों टीमों की डोमेस्टिक चैंपियंस का मैच हुआ करता था। तो उसमें जब मैच हुआ कराची वर्सेस मुंबई, तो मुंबई की टीम जो है वो यहाँ आई कराची खेलने के लिए। तो उसमें अजिंक्य रहाणे बिल्कुल नए थे, डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने डेब्यू में 100 बनाया था। 100 किया था उन्होंने? पाकिस्तान के कौन कौन से बॉलर खेले थे, है कुछ याद? देखिए, मैं कराची की टीम थी, बहुत में कोई ऐसे बॉलर नहीं थे नामी ग्रामी, अलबत्ता उस मैच में खुर्रम मंजूर भी खेले थे और उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो कराची की टीम में कराची के अपने बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, आजम हुसैन और इस तरह के जो लोकल हमारे अच्छे स्पिनर थे। कोई पाकिस्तानी बड़ा नाम तो ऐसे नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये बात अमर हो गई रिकॉर्ड बुक के लिए कि अजिंक्य रहाणे का डेब्यू पे 100 ना किसी इंडिया के किसी शहर में नहीं है, वो कराची में। यानी इंडिया का क्रिकेटर है फर्स्ट क्लास, पहला 100 कराची में है। और अजिंक्य रहाणे सब जानते बड़ा नाम। बिल्कुल। एक और बहुत बड़े नाम का फर्स्ट क्लास डेब्यू यही, और उसका भी 100 है। किसका? श्रीलंका के सनत जयसूर्या, उनका भी फर्स्ट क्लास डेब्यू यहीं पे हुआ। उन्होंने भी 100 बनाया। उनका कहाँ पे हुआ था? उनका भी यहीं कराची में। अरे वाह सुहेल भाई, वाह। सुहेल भाई, आपको ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बैलेंस टीम कौन सी लगती है? लोग कहते हैं इंडिया तगड़ी है, इंडिया की क्या स्ट्रेंथ आपको फील होती है?
देखिए इंडिया की बैटिंग तो बहुत तगड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जसप्रीत बुमराह का जो एक लॉस है ना, वो कहीं ना कहीं आके उन्हें तंग कर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। टीम तो तगड़ी है, नो डाउट। उनके पास आप देखेंगे इस वक्त अगर जो है वो दुनिया में 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी स्क्वाड्स हैं जिन खिलाड़ियों की एवरेज ओवर 50 है, तो उनमें शुभमन गिल और विराट कोहली है, फिर रोहित शर्मा दोनों की ओवर 50 है, फिर एक बाबर आजम है और डेरिल मिचेल भी है। बाबर की 55 बाबर की 55 है बिल्कुल। लेकिन अब ये देखें कि रोहित शर्मा, फिर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ये सब 40+ की बड़ी शानदार उनकी एवरेजेस हैं, परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार हैं। शामी लेकिन इंजरी के बहुत बाद आ रहे हैं, हर्षित राणा इतने एक्सपीरियंस नहीं है, बुमराह है नहीं। यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर स्पिनर्स का दिन अच्छा नहीं आया तो इंडिया को मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड भी हरा सकता है, क्योंकि अपने मुल्क में न्यूजीलैंड उनको टेस्ट सीरीज हरा कर गया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आती हैं, भूलता तो कोई नहीं है ना। आपको इंडिया, पाकिस्तान और ये न्यूजीलैंड, बांग्लादेश में सबसे तगड़ी टीम कौन सी लगती है? अच्छा, मुझे बहुत अगर आप बिल्कुल ऑन पेपर की पूछेंगे तो मैं तो न्यूजीलैंड, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है न्यूजीलैंड। इंडिया, पाकिस्तान को मैं 3rd प्लेस करूँगा, लेकिन मैं पाकिस्तान के लिए वही बात करूँगा कि जब पाकिस्तान का दिन आता है ना, तो फिर आप दुनिया की कोई भी टीम ला के खड़ा कर दें। भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में हमने इंग्लैंड और इंडिया को थ्रैश किया हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई किसी के फहमो गुमान भी नहीं था। तो वो वाली चीज़ें देखें, जो लोग कहते हैं ना कि उम्मीदों की बात ना करें, माजी की बात ना करें। 1952 16 अक्टूबर पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, हमारे क्रिकेट ऐसे ही चली है, हम ऐसे ही जो है ना मैच जीत भी जाते हैं और हम ऐसे ही मैच हार भी जाते हैं। ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे 2 फाइनलिस्ट टीमों की बात करें, आपके नज़दीक कौन सी हैं? आई फील न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। नो पाकिस्तान, नो इंडिया, नो इंग्लैंड। हाँ, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में भी पूरी कैपेबिलिटी, और आप देखें कि उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में अच्छा करना भी, मतलब जीत तो नहीं पाए, लेकिन अब ये देखें कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई है, नॉक कर रहे हैं। और जो वाहिद आईसीसी टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका ने जीता है, वो भी 98 की फर्स्ट आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी थी, जो बांग्लादेश में हुई थी, वो जीते थे। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा शेयर करेंगे, एक बल्कि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आप हट ना होइएगा वैसे। नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चल भाई, आप क्रिकेट आपने कभी देखी नहीं है, बट आप उसको कवर करते हैं, अब देख नहीं पाते, आपने कभी विजुलाइज किया लाइक बाबर आजम, विराट, आपको ऐसे सबसे बड़ा आप किस क्रिकेटर को आप फैन हैं, जिस क्रिकेटर के आप? अच्छा, मैं तो क्योंकि मैंने जब क्रिकेट ज़्यादा देखी तो 90s वगैरह में देखी, तो मुझे तो ब्रायन लारा, मतलब मेरे बहुत फेवरेट, फिर शेन वॉर्न, फिर इंजमामुल हक, मतलब उस दौर के प्लेयर मुझे हमेशा ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, क्योंकि मुझे, मेरा मानना है कि उस वक्त की क्रिकेट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थी। और अब की क्रिकेट में आपके फेवरेट कौन से हैं? अभी अगर आप मतलब मुझसे पूछें कि केन विलियमसन, आई जस्ट लव हिम, केन विलियमसन, जॉस बटलर, जो रूट, तो आप कभी विजुलाइज कर सकते हैं कि फलाने कोई शॉट खेला है, यानी आप सुन रहे होते हैं जैसे रेडियो पे होता है, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि किसी ने क्या शॉट खेला या कौन कैसा खेल रहा है? मैं विजुलाइज एट सम एक्सटेंट करने से ज़्यादा अगर मैं ये कहूँ कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा उसको फील करने की कोशिश करता हूँ। अब कैसे आप जैसे मीडिया बॉक्स में आप लोग भी बैठे होते हैं, हम सब बातें हो रही हैं और ये बड़ी अच्छी बॉल हुई, तो मैं अपने अंदर ही उस चीज़ को फील करने की कोशिश करता हूँ। या अक्सर मैं रेडियो कमेंट्री भी करता रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ जो कमेंटेटर है वो ये कह रहा है कि बड़ा शानदार शॉट, और अक्सर अगर बल्ले की जो गेंद से लगने की आवाज़ आती है, अगर आप आवाज़ को आप क्लिक सुने तो पता चल जाता है कि मिडल हुई है या इनसाइड एज हुआ है या आउटसाइड एज हुआ है या क्या हुआ है, तो उससे फील तो किया जा सकता है। विजुलाइज भी काफ़ी हद तक मैं कोशिश करता हूँ कि करूँ, इस चीज़ में अपने आप को ढाल लूँ। कल कौन जीत रहा है, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? वेरी इंटरेस्टिंग, आपने ऐसा सवाल किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं, आखिरी 4 आईसीसी इवेंट्स में वो हमसे कभी जीते नहीं, तो कल एक चीज़ तो बदल जाएगी या ये देखना पड़ेगा क्या। अगर ऑन पेपर जाऊं तो जाहिर सी बात है, देखें मैं तो यही कहूँगा कि न्यूजीलैंड, लेकिन थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान का वही बात है कि फ्लूक का इंतजार है कि फ्लूक मुझे लग जाता है कि लग जाएगा फ्लूक। सही। अच्छा, आप मुझे कुछ शेयर करेंगे 1-2 क्रिकेटर्स की एग्जांपल जो आपके पास है? आपने बात की थी कॉन्ट्री एम्ब्रोस की, आपके पास है, उन्होंने क्या कहा, और जो क्रिकेटर्स आपको मिलते हैं किस तरह से मिलते हैं? देखिए, मैं कर्टली एम्ब्रोज ने जब जो है वो मुझसे बात की थी, तो इत्तेफाक से मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुझसे बहुत मुतासिर हुए स्टैट्स, क्योंकि उनकी 405 विकेटें, फिर उनके बड़े मेमोरेबल स्पेल, ये वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हुई। तो जब उन्होंने जो है ना वो मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो उन्होंने मुझे इतना कहा था कि बॉर्न इन रॉन्ग कंट्री, और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप मतलब पड़ोसी मुल्क में पैदा होते तो आपकी भारत में पैदा होते शायद आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती, यदि आप इंडिया में पैदा होते ज़्यादा रिस्पेक्ट होती। ये यहाँ पे भी आपके नहीं, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। मैं अपने पहले तो ये क्लियर करूँगा, इसका कतई ये मकसद नहीं है, नहीं मैं समझ गया, सर है उनको, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ मैं अपने तमाम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्टों का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये जितने मेरे साथ के क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उनका
इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस किसी फील्ड और में। क्रिकेटर का शेयर करेंगे जो आपसे मिले तो? हाँ, बहुत से किस्सा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पेशावर ज़ल्बी की टीम जब आई हुई थी तो मुझे कामरान अकबल के साथ मौका मिला, तो उन्होंने मुझे हाशिम आमला वगैरह से मिलवाया था। ओके। उसके साथ टॉम बेंटन आए थे, लियाम लिविंगस्टन आए थे, ओके। कार्लोस ब्राथवेट आए थे। इन सबसे जब मुलाकात हुई थी तो फिर जो है वो उन्होंने मुझे कहा था कि हाशिम, उन्होंने बड़ी क्योंकि मैं उनके बारे में बड़े यूनिक रिकॉर्ड्स पता था। इसी तरह अंपायर साइमन टॉफल, उनका मैंने एक एक्सक्लूसिव किया था। अच्छा, इसी तरह इंजमाम भाई का मैं क्योंकि यूट्यूब के हवाले से उनको एक मशवरा दे रहा था, मेरा बड़ा मेमोरेबल वाक़या है। तो मैंने इंजी भाई को एक मशवरा दिया, इंजी भाई आपके टेस्ट कैरियर का अख्तिताम हुआ था, 12 अक्टूबर करीब है, तो आपने इस पर मेमोरेबल एक वीडियो बनाए। तो इंजी भाई ने कहा ये वीडियो मेरे साथ कोई करे, तो मैंने इंजी भाई से कहा कि आपके किसी पुराने सीनियर जर्नलिस्ट को लाइन अप करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप खुद ही कर लें। हाँ, तो फिर मैंने वो इंजी भाई का एक बड़ा मेमोरेबल उनके साथ उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे शो किया था। बाकी तो मैं शाहिद आफरीदी हूँ, यूनुस खान हो, बाबर आजम हो, सबने बड़ा प्यार दिया है सबके। मैं बड़ा मतलब कह लगे कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे मिलने की आपकी हो कि यार मिलूं मैं उससे, आपको है ऐसा कोई कैरेक्टर? हाँ, मतलब अभी प्लेयर्स तो मुझे रिग्रेट है ज़िंदगी में, जो हमेशा के लिए अमर रिग्रेट रहेगा, मैं शेन वॉर्न से नहीं मिल सका। और मुझे आज तक वो शायद ताहयात रिग्रेट है कि नहीं मिल पाऊंगा। अलबत्ता मिलने की जहाँ तक बात है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझे केन विलियमसन जैसे यहाँ अभी भी क्योंकि मौजूद हैं, उनसे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि तफसीली मुलाकात हो, या कभी ब्रायन लारा या ग्लेन मैकग्रा आ जाएँ तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि उनसे मेरी तफसीली मुलाकात हो। सही है। तो दोस्तों, ये सुहेल खान साहब में मेरे दोस्त हैं, बल्कि सीनियर हैं, बड़ा कुछ हम इनके साथ बैठ के सीखते हैं। और ट्रस्ट में इनसे बात करने के बाद ना अपने आप पे बड़ा ही गुस्सा आता है कि यार एक बंदा जो देख नहीं पाता बट सब सुन के अपने स्टैट को इतने क्लियर किए हुए हैं। मतलब जो चीज़ें मैं यहाँ जितने जर्नलिस्ट हैं, बहुत कम से कम 100 जर्नलिस्ट होगा जो कराची में यहाँ पे है और मैच को कवर करेगा, कोई एक में इतना दम नहीं इनके साथ बैठ के स्टैट के ऊपर बात कर सके। ये मैं आपको पूरे भरोसे से कह सकता हूँ। किसी क्योंकि मेरे सामने की बात है, मैं अकेला नहीं इनसे पूछता, बहुत से लोग आते हैं इनसे चीज़ें पूछते हैं। कहीं कोई मसला हो जाए इन्हीं को आवाज़ चल रही होती है, सुहेल भाई ये बताइएगा, सब कुछ इनके पास होता है। तो ये जीती जागती एक ज़िंदा किताब है जिनसे हम सब बहुत फ़ायदा उठाते हैं और इनकी मेहरबानी ये हमें जिन्हों के बेनिफिट देते भी हैं। बाकी हम इन्हें भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, इन्होंने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा हुआ है। थैंक यू सो मच सुना भाई, प्लेजर, आपके साथ बड़ा मज़ा आया बात करके। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यकीन माने मैंने इनसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो ज़ाहिर है देख नहीं पाते, मुझे कहते सलाम कैसे हो तुम। मैं बड़ा हैरान हुआ, कहते मैं सुन के ही पहचान लिया कि तुम सनाउल्लाह हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि मेरी सुहेल भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट मेरी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि मेरा कराची में जो पहला मैच मैंने कवर किया, मेरे लाइफ का भी पहला मैच वही था। मैं कराची में ज़्यादा आया नहीं हूँ, मैच कभी कवर किया नहीं है, तो ये कराची में रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कराची आएँ और हम आपको हमारी मेहमान नवाजी बड़ी मज़े की लगी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, वो मुझे अंदाज़ा है। तो दोस्तों, मुझे और सुहेल खान साहब को इजाज़त दीजिए और इनके नॉलेज के ऊपर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मैं उनको बताऊँगा जो भी कमेंट आप कर रहे होंगे। मैं तो से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।